So children, last we did question number 13, if I'm not wrong. We'll be starting with question number 11. Sorry, 14. Sorry, 14. लाल बाल एंड पाल, बाल गायब हो गए, पाल हैं बस बीच में। ये तीन हिस्ट्री में काफी फेमस चर्चित चेहरे रहे हैं, लाल बाल पाल, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में। 3:7 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड and creditor 360 accepted machinery worth 5 lakhs and paid to the firm को पैसे वापस दिए इन्होंने। so entry for transfer of creditors would be creditors to realization, for machinery it is realization to machinery। thereafter इन्होंने 1,40,000 वापस फर्म को दिया, entry would be bank account debit to realization। so मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, first entry children, creditors to realization, then realization to machinery and then bank to realization। सबको समझ में आ गया? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? किसी की कोई क्वेरी तो नहीं बच्चों? चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्रेडिटर। पीपल विल बी अमेज्ड टू नो कि ये सेकंड और थर्ड क्रेडिटर क्या होते हैं। मान लीजिए कि आपने बैंक से एक लोन लिया और इस बैंक लोन के लिए आपने किसी एसेट को प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया। इसका मतलब यह है कि जब भी एसेट बिकेगी सबसे पहले पेमेंट बैंक वालों को दिया जाएगा। इसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो हम अदर लाइबिलिटीज को पे करेंगे। सो बैंक विल बी कॉल्ड एज सिक्योर्ड लाइबिलिटी एंड दीज पीपल विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंड क्रेडिटर। तो सेकेंड क्रेडिटर का मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस बाद में आएगी, इनको भी पे कर देंगे, उसके बाद एक और क्रेडिटर्स थे जिनको पे करना है, दे विल बी कॉल्ड एज थर्ड क्रेडिटर। तो सेकंड क्रेडिटर और थर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है किसी भी एसेट के सेल होने पे किस ऑर्डर में हम पेमेंट करेंगे। तो जिसको सबसे पहले पेमेंट करते हैं वो फर्स्ट क्रेडिटर या सिक्योर्ड लाइबिलिटी होता है। उसके बाद के सीक्वेंस के हिसाब से जैसे जैसे पे करते जाएंगे, वी विल बी हैविंग थर्ड क्रेडिटर एंड सेकंड क्रेडिटर। अंडरस्टूड पीपल? एवरीबॉडी अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यस सर। जो सेकंड और थर्ड क्रेडिटर का कंटेंट है ये भी कुछ दिन बाद आपको जब हम डिबेंचर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे नजर आएगा, सेकंड डिबेंचर, थर्ड डिबेंचर लाइकवाइज। देन चिल्ड्रन क्रेडिटर थे तो इनकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन एंड स्टॉक इन्होंने एक्सेप्ट किया तो रियलाइजेशन टू स्टॉक। अब जरा इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। ऑलरेडी चिल्ड्रन एट द टॉप इट वाज रिटन कि आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो ये जो एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आपको इन एंट्रीज को यहाँ बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। द ओनली एंट्री इन द फर्स्ट केस वुड बी सो कॉल्ड बैंक टू रियलाइजेशन। यहाँ पे आपका आंसर होगा नो एंट्री। तो मैंने ट्रांसफर एंट्री करके दिखा जरूर दी, बट आपको इन एंट्रीज को करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। थर्ड क्रेडिटर 90 का था जिसने 45 कैश लिया, इसकी एंट्री हम लोग करेंगे बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। नो अदर एंट्रीज टू बी डन। तो एक एंट्री ये वाली, सेकंड नो एंट्री एंड थर्ड रियलाइजेशन टू बैंक। फोर्थ एंट्री चिल्ड्रन फॉर लॉस, इट इज पार्टनर्स हैं लाल एंड पाल। तो एंट्री होगी लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। मूविंग अहेड, question number 15. Again children, here also it is said that liabilities have been transferred to realization. P took over 50% of the stock, तो 90,000 रुपये पे इसने स्टॉक टेक ओवर कर लिया। एंट्री इज पीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। रिमेनिंग स्टॉक को 25% प्रॉफिट पे आपने बेच दिया, सो 1,25,000 पे आपने इसको सेल किया। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर्स 225 के थे, प्रोविजन 25 का था, 20 बैड हो गए, मतलब 2,05,000 रुपये नट शेल में आपको मिला। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख रुपए का बिका, एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15 lakhs एंड ब्रोकर को जब कमीशन देंगे बच्चों तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 15 लाख का 1% होता है 15,000, तो 2% वुड बी 30,000।
मशीनरी 6 लाख की थी, आपने क्रेडिटर को हैंडओवर कर दी, वी डोंट नो कि क्रेडिटर कितने के थे, डिस्काउंट पे दिया गया मतलब फुल सेटलमेंट हो गया है, तो फाइनली वी विल बी पुटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज नो एंट्री। इन्वेस्टमेंट सेल हुए, एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड वील अज्यूम इट एज अनसोल्ड, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस चिल्ड्रन, ये होता तो करंट एसेट है, बट जो हमारा रेगुलेशन सीबीएसई और आईसी का बोलता है वो ये बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन टैंजिबल एसेट को सोल्ड मानना है और इनटैंजिबल को अनसोल्ड। जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये भी प्रैक्टिकली आपने पैसा इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस दे दिया बच्चों और आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई है, frankly speaking insurance company is not going to give your money back because it's a contract कि अगर डैमेज होगा तो हम कॉम्पनसेशन देंगे, प्रीमियम वापस होने का फायर और मरीन इंश्योरेंस के केस में कोई क्लॉज नहीं होता until unless आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी ना ली गई हो। जिस जमाने में ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर्स बनाए गए थे, न्यूमेरिकल्स बनाए गए थे, रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता नहीं है, एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी बच्चों सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में है। नॉन लाइफ बिजनेस एसेट्स, किसी व्हीकल का, गुड्स का, शॉप का, फैक्ट्री का, मशीन का इंश्योरेंस, इस पे कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम अप्लाई नहीं होता, तो फाइनली वील हैव नो एंट्री। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इट इज 10,000, and again bank account debit to realization it's 12,000 rupees। किसी की कोई क्वेरी है प्लीज आस्क। P undertook to pay off Mrs. P's loan, realization account debit to P's capital, ये बहुत बढ़िया चिल्ड्रन। हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स ने सो कॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट किया 54 का और कैश इन फुल सेटलमेंट आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, 160 का हाफ होता है 80, इन्होंने 16,000 का तो डिस्काउंट दे दिया, तो क्रेडिटर्स 64 के थे जिन्होंने 54,000 का सो कॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी ले लिया। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट चिल्ड्रन? 10,000। इस 10,000 की हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाए होंगे, फिर से बताता हूं। 80,000 रुपी इज हाफ ऑफ सो कॉल्ड 160 चिल्ड्रन। यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी लिया 54 पे, तो 54 तो ये लेस हो गया और 16 का डिस्काउंट भी दिया इन्होंने, तो आप 80 में से 16 माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 64। तो इट मींस क्रेडिटर्स आपसे कुल 64,000 रुपीज ही चाह रहे हैं। आउट ऑफ 64 हमने 54 का एसेट दे दिया, तो रिमेनिंग रेजिड्यू 10,000 विल बी पेड इन कैश। एंट्री इज रियलाइजेशन टू बैंक। एंड देयर आफ्टर जो दूसरे 60 के बचे बच्चों, आई रिपीट, दूसरे जो 60,000 के बचे, सॉरी 80,000 के, नॉट 60, इनको 90% दिया गया है। 90% ऑफ 80 इज 72। एंट्री इज रियलाइजेशन टू बैंक। एनी क्वेरीज ऑन दिस चिल्ड्रन? एनी क्वेरीज? No, sir. No, sir. 16th, फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड, जब सभी अनरिकॉर्डेड है तो ट्रांसफर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टेंजेंट मींस अनफोर्सीन, मे और मे नॉट अकर। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, ये वही चीज है बच्चों, आपने किसी कस्टमर के ऊपर बिल ड्रॉ किया बैंक से, आपने तो पैसे ले लिए बट अभी ड्यू डेट नहीं आई है, तो नॉट मैच्योर्ड का मतलब होता है ड्यू डेट इज स्टिल टू अप्रोच, तो ड्यू डेट अभी नहीं आई है। और सो कॉल्ड, ये दूसरा ट्रांजैक्शन है, एक्सेप्टर ऑफ वन बिल ऑफ 25 यूनिट बिकेम इंसॉल्वेंट और आधा पैसा वो दे रहा है। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल आपने डिस्काउंट कराया बच्चों, तो बैंक इसके पैसे तो आपसे वसूलेगा ही वसूलेगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक 18,500, ये तो आपको बैंक को पे करना है। और सो कॉल्ड आपको इस कस्टमर से कुछ भी नहीं मिला बिकॉज क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, और जो दूसरा वाला है उससे आपको आधे पैसे मिल गए। सो फॉर द सेकेंड वन 2,500 का हाफ इज बैंक टू रियलाइजेशन 1,250। अनफोर्सीन लाइबिलिटी 75 की थी, सेटल्ड फॉर ₹50 एंड पेड बाय द पार्टनर ए।
its realization to A's capital 50,000 rupees. समझ गए? Children heard this? Yes, sir. Yes, sir. Clear. On this सबको समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. इस कैलकुलेशन को लिख लीजिए ध्यान से, एंट्री में अगर कुछ गड़बड़ी है तो लिख लीजिए। क्विक 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 चलो क्विक। Firm will have to pay 10,000 compensation to an injured employee. Simple है। Its realization to bank. 5,000 paid for damages claimed by customer. Customer कह रहा है 5,000 रुपए मेरे को दो, 70% पे सेटलमेंट हो गया। Its realization to bank 3,500. नेक्स्ट धर्मेंद्र जी का क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज। कहीं भी बच्चों लिखा नहीं गया कि एसेट ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, तो अगर कोई एसेट होती है तो उसको ट्रांसफर जरूर करिएगा। ध्यान से सुनिए। धर्म अ पार्टनर अपॉइंटेड, ठीक है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू धर्म्स कैपिटल एंड पेड बाय धर्म। इस चीज की कोई एंट्री नहीं होगी चिल्ड्रन, क्योंकि धर्म ने ही पे किया है और इसी को पे करना था, तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर धर्म की जगह पेड बाय फर्म होता तो एंट्री धर्म्स कैपिटल टू बैंक होती, अज्यूमिंग कि फर्म ने इसके बिहाफ पे पेमेंट किया। और अगर यहाँ पे लिखा होता पेड बाय करम और शर्म एनी अदर पार्टनर, तो वी वुड हैव रिटन धर्म टू शर्म। जय अ पार्टनर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन टू जयस कैपिटल। एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय विजय, एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन जय टू विजय, कैपिटल जरूर लिखिएगा। दीपा पार्टनर, इट्स रियलाइजेशन टू दीपास कैपिटल। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस फर्म के बैंक अकाउंट से पे किया गया, दीपास कैपिटल टू बैंक 6,000। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देव अ पार्टनर अग्रीड टू लुक आफ्टर द वर्क फॉर डिसोल्यूशन, एंट्री होगी चिल्ड्रन रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल। और he took away stock of the same amount, the stock has already been transferred to realization, तो अब इसकी एंट्री होगी चिल्ड्रन डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, असेट टेकन ओवर की एंट्री। कुछ बच्चों ने अगर यहाँ पे नो एंट्री भी लिखा है चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, मार्क दिस एज सुपर इंपॉर्टेंट। नो एंट्री क्यों लिखेंगे? बिकॉज सेम एंट्री आपकी कटपिट के निल हो जाएगी, मतलब दोनों एंट्रीज कटपिट के निल हो जाएंगी। सो जब इसको कमीशन देनी है फर्म के लिए एक्सपेंस, ये क्रेडिटर, इसने कमीशन का सो कॉल्ड हिसाब किताब अगर स्टॉक से ना किया होता तो आने वाले कुछ टाइम के बाद बच्चों फर्म इसको कैश पे कर देती। सेटलमेंट की एंट्री एकदम आखिरी में जो हम लोग करते थे, याद होगी बच्चों को, इट्स डीज कैपिटल टू बैंक। बट ये एंट्री आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेटलमेंट इसका स्टॉक के थ्रू हो रहा है, तो एंट्री इज डीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। व्हाई वी आर राइटिंग रियलाइजेशन? बिकॉज स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो नो एंट्री लिखा है तब भी चलेगा, रियलाइजेशन टू देव, देव टू रियलाइजेशन लिखा है तब भी चलेगा। कोई क्वेरीज है इसमें किसी की? जीव अ पार्टनर अग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन, इट्स realization to Jeev's capital. He agreed to bear expenses, actual expenses paid by Jeev. The expenses were paid by Jeev by drawing cash from the firm. वही मतलब हुआ Jeev's capital account debit, Jeev sorry, to bank. Got it? Question number 18 children. चेक करिए। सबसे पहले तो आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन टू डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीनरी। WCR का कोई क्लेम तो नहीं है? नहीं है। देन चिल्ड्रन इट इज क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, WCR अकाउंट डेबिट टू रमेश टू उमेश, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रमेश टू उमेश। उमेश के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एंट्री होगी उमेश कैपिटल टू उमेश करंट अकाउंट, एंड हियर इट इज रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री एसेट ट्रांसफर, दूसरी लायबिलिटी ट्रांसफर, तीसरी WCR, चौथी जनरल रिजर्व, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट ऑफ उमेश एंड रमेश। देन इट सेज कि रमेश ने 50% स्टॉक ले लिया बुक वैल्यू पे और बाकी बिक गया, तो हियर द एंट्री इज रमेश टू रियलाइजेशन,
10,000 रुपीज लेस देन बुक वैल्यू, सॉरी नॉट एट बुक वैल्यू। तो 130 का आधा होता है 60 बच्चों, 10,000 लेस मतलब 50 पे लिया। रिमेनिंग स्टॉक बेच दिया तो इट इज बैंक टू रियलाइजेशन 15,000। एंड देन डेटर्स के लिए भी चिल्ड्रन इट्स बैंक टू रियलाइजेशन। फर्नीचर टेकन ओवर बाय उमेश, उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, and then creditors were paid in full, its realization to bank। unrecorded bill था 16 का, सेटल इतने पे हुआ, entry is again realization to bank 140। any queries in this question? please ask children। चेक करिए बच्चों। so called सबसे पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू बिल रिसीवेबल, टू गुडविल। PFDD टू रियलाइजेशन, PL अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो एंट्री होगी प्रदीप राजेश टू PL। देन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, मिसेस प्रदीप लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राजेश लोन टू बैंक। चलन ये एंट्री अराउंड द एंड करनी है, स्टार्टिंग में नहीं करनी, बिकॉज अभी हमने क्रेडिटर्स को और सो कॉल्ड मिसेस प्रदीप के लोन को पे नहीं किया है, तो इस एंट्री को अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गुडविल का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वैसे गुडविल बच्चों। देन इट सेज प्रदीप ने वाइफ का लोन पे कर दिया, एंट्री इज रियलाइजेशन टू प्रदीप्स कैपिटल। आधे डेटर्स 12,000 में रियलाइज हुए, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और आधे डेटर्स को 25% क्रेडिटर्स को पे करने में यूज कर दिया। क्रेडिटर्स 80 के थे, 25% इज 20 एंड बैलेंस कितना बचा अभी 60। इनसे हमने सो कॉल्ड डेटर्स का हिसाब किताब क्लियर किया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश का मतलब राजेश ने टेक ओवर कर लिया, एंट्री इज राजेश टू रियलाइजेशन। Here it is bank account debit to realization। Remaining creditors were paid 2 months after due date। Sorry, इसका मतलब है कि creditors जो बचे थे एक्चुअली इनको पैसे हमने देने 2 महीने बाद थे, मतलब 31st मार्च को फर्म डिसॉल्व हो गई, so they were supposed to get the money after 2 months, that is April और May। 30th मई को पैसा देना था, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है तो हम इनको आज ही पे कर दे रहे हैं। तो चलो यहाँ पे कितना करेंगे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई एम प्रिटी श्योर कि लोगों ने गलती की होगी, तो सही कर लें इसको। तो चलो इट इज सो कॉल्ड, जस्ट लेट मी डू द कैलकुलेशन अगेन। 60,000 10% और 2 months। 2 1s are 2 6s are 12, 0 0 got cancelled, 6 1s are 600 are 1,000 चिल्ड्रन लेस हो जाएगा। 50,000 रुपीज से एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। इस कैलकुलेशन को लिख लीजिए, लोगों ने गलत किया होगा। देन बिल रिसीवेबल बैंक टू रियलाइजेशन 1,400 रुपीज हम कम कर लेंगे, 36,000 रुपीज पे रियलाइज हुआ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब चेक कर लेते हैं बच्चों, कोई लायबिलिटी ऐसी तो नहीं रह गई जो हमने पे ना की हो। क्रेडिटर्स हो गया, मिसेस प्रदीप लोन हो गया, अब राजेश के लोन की एंट्री आप करेंगे, राजेश लोन टू बैंक। बिल्डिंग वी हैव सोल्ड, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, डेटर्स एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, यस, कुछ भी नहीं बचा बच्चों, बस प्रॉफिट लॉस आप इसके बाद कर लेंगे। कैलकुलेशन कंप्लीट करिए फास्ट। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 20th। सबसे पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट। देन आशीष कनव टू PL, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन। WCR का एडजस्टमेंट चेक कर लें, कोई है? नहीं, WCR का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो विल ट्रांसफर इट टू आशीष कैपिटल टू कनव्स कैपिटल। कनव्स लोन की एंट्री होगी कनव्स लोन टू बैंक, और ये तीनों ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन में। चलन नेक्स्ट, वेयर डिड बी ट्रांसफर? WCR, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। देन आशीष अग्रीड टू टेक ऑफ फर्नीचर, इट्स आशीष कैपिटल टू रियलाइजेशन,
and then realization account debit to Ashish capital account for loan taken over. Debtors realized 18,500 and plant 10% more. Entry is bank to realization. The value of plant will be 2,10,000 plus 21, 231, or debtors 18,500, 249,500. Kanaf took over 40% of the stock. It is Kanaf to realization or remaining big gaya. So it is bank account debit to realization. Creditors took over investments in full settlement. आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट नंबर डी डाल के नो एंट्री. Kanaf took over the responsibility. Entry is realization to Kanaf's capital 12,000. इस 8,000 रुपीज के चलन हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे. Any doubts? Please do ask. 21st we have already done in classwork assignment. 22nd ISC 1992 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था. Let's do it. Realization account debit to building, to machinery, to furniture, to debtor, to stock. General reserve account debit to bail, to Yale, and creditors to realization. Stock is sold children. तो इन सब की एक कंबाइंड एंट्री आप करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. येल ने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया. एंट्रीज येल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. देन बेल के लोन की एंट्री होगी बेल्स लोन अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक 2,500 टू रियलाइजेशन 500. मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. Bail agreed 2,500 हो गया. Dissolution expense children. Entry is realization account debit to bank. वैसे तो क्वेश्चन इजी था. Next children. Shilpa, Meena and Nanda are partners. Check out. Realization account debit to land, to stock, to debtors. Then क्वेश्चन में शिल्पा और मीना का कैपिटल तो लायबिलिटी में, इसका एसेट में है. बैंक लोन, this will be transferred to realization with creditors PFDD. तो इन तीनों की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, PFDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिल्पा, टू मीना, टू नंदा. ये एंट्री देख लीजिए सबकी सही है बच्चों. चिल्ड्रन एंट्री इज करेक्ट. नेक्स्ट. Yes. Stock taken over by Shilpa. It is Shilpa's capital to realization and then realization to Shilpa's capital. Got it? Got it? Yes, sir. चलिए. Moving ahead. Remaining stock sold at 14 and debtors amounting to 10 realized at 8. तो स्टॉक आपने जब बेचा बच्चों तो इसकी एंट्री हो जाएगी. सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. Wheresoever I happen to say cash, I said by mistake bank. Due apologies for the same. तो इस क्वेश्चन में अगर कहीं बैंक बोल दिया गलती से तो कैश मानिएगा. 10 के डेटर्स 8 में रियलाइज हुए. इट इज कैश टू रियलाइजेशन. लैंड 110 में बिक गया. एंट्री इज अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. डेटर्स 50% वैल्यू पे बिके. इसका 50% होता है 9,300. एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन 1,200 है. द एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. टाइपराइटर क्रेडिटर्स ले गए बट ये बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था. तो अगेन हमने इसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ये बाहर के बाहर सेटल हो गया. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. बैंक लोन ऑलरेडी यहां लिखा था, वी हैव पेड चिल्ड्रन. पीएफडीडी से कोई मतलब नहीं है. क्रेडिटर्स का कोई जिक्र है नहीं पेमेंट का. 6 के क्रेडिटर्स तो सेटल हो गए टाइपराइटर से. रिमेनिंग जो 31 के बचे, फॉर दैट यू विल पास द एंट्री रियलाइजेशन टू कैश. इसको ठीक कर लीजिए, गड़बड़ हो सकता है. 8,600 बचेगा. चलिए, ड्यू अपॉलॉजीज चिल्ड्रन. अनुष्का जी, थैंक्स फॉर करेक्शन. 10,600 सॉरी 18,600 के डेटर्स हैं बच्चों. 10 के तो ऑलरेडी रियलाइज हो चुके थे. तो बचे कितने के? 8,600. हाफ इज 43. इस एंट्री में 43 लिखिए जिसमें मैंने गलती से 86 बता दिया था. नाउ करेक्ट अनुष्का? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड.
चिल्ड्रन और कोई क्वेरी इसमें? नेक्स्ट, ए बी पार्टनर्स हैं, पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन बाय मिसेस ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, then realization account debit to stock, to debtor, to furniture, to plant, to investment, A's capital, B's capital to PL, reserve account debit to A's capital to B's capital. A ने investment take over कर लिया, entry is A's capital to realization, and then it is realization account debit to A's capital. फिर इसकी एंट्री कंपाउंड हो जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर एक्सपेंसेस है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर्स ने 37 ले लिया तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बिल्स पेबल लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। खैर ये सेकेंड एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर्स, to building, to plant and machinery, and PFDD to realization. General reserve account debit to P's capital, to Q's capital, to R's capital. बड़ा आसान क्वेश्चन था। इन असेट्स की एंट्री होगी चिल्ड्रन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें स्टॉक आधे डेटर्स 21 के होंगे चिल्ड्रन, और फिक्स्ड असेट्स ये दोनों 36 की हो जाएंगी। Bills payable was settled at 32. Entry is realization to bank 32,000. Outstanding electric bill था, entry is realization to bank 800. Then realization to bank 1250. ध्यान से सुनिएगा बात। लोन फ्रॉम बैंक का कोई जिक्र नजर नहीं आ रहा है तो we'll assume it is duly paid. ये एंट्री बच्चे भूल गए होंगे, प्लीज लिख लीजिए। रियलाइजेशन टू बैंक। आधे डेटर्स को तो हमने रियलाइज कर लिया, बट आधों का कुछ भी नहीं पता। आई रिपीट, आधों का कुछ भी नहीं पता। तो जो नोट है वो ये बोलता है कि इनटैंजिबल एसेट को मानेंगे कि वो अनरियलाइज्ड है, बट टैंजिबल को मानेंगे रियलाइज्ड है। ये टैंजिबल, इनटैंजिबल, गुडविल, पेटेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इन पे चलता है बच्चों। डेटर टैंजिबल इंटैंजिबल नहीं होता। डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट। इसलिए अगर किसी ने गलती से इन डेटर्स के अलावा एक और 21 के डेटर्स की कोई एंट्री कर दी है बैंक टू रियलाइजेशन, तो ये एंट्री कृपया करके काट दी जाए, क्योंकि टैंजिबल और इनटैंजिबल के लिए बोर्ड ने नोट दिया, इसके लिए कोई नोट नहीं दिया है। ये करंट एसेट है बेसिकली। सही कर लीजिए इसको। मूविंग अहेड 26, पी क्यू आर पार्टनर्स है बच्चों, कमीशन मिलनी है पी को, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पीज कैपिटल 1000 रुपीज। Creditors, bills payable, IFR to realization, PFDD to realization, realization account debit to stock, to investment, to debtor, to plant and machinery. Thereafter P ने investment take over कर लिया तो P's capital to realization. इन दोनों की एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन प्लांट एंड मशीनरी Q को कैश में बेचा है तो मतलब कैश आया, again cash account debit to realization. For this also cash account debit to realization. For expenses it is realization account debit to cash. देख लें कोई एसेट बचा तो नहीं। स्टॉक बिक गया, डेटर्स का पैसा मिल गया, प्लांट एंड मशीनरी सेल हो गया, इन्वेस्टमेंट कैश में बिक गया, दैट्स इट। लायबिलिटी में इट इज सेड नथिंग, लायबिलिटी के लिए कुछ नहीं है बच्चों। तो इन दोनों की एंट्री आप कंपाउंड कर दीजिए। रियलाइजेशन टू, सॉरी नॉट बैंक, कैश 13700। पीपल मस्ट हैव फॉरगॉटन दिस एंट्री। कृपया करके इस एंट्री को लिख लें फास्ट। आशु एंड हरीश आर पार्टनर्स। पहली एंट्री चल रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स। देन इट इज चिल्ड्रन क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। बैंक ओडी के लिए देख लो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। बैंक ओडी के लिए हाँ बच्चों है, यहाँ लिखा है आशु अग्रीड टू पे क्रेडिटर एंड हरीश अग्रीड टू मेट बैंक ओडी। अब यहाँ पे बच्चों दो अल्टरनेटिव्स हैं, या तो आप बैंक ओडी को पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करिए, एंट्री करिए बैंक ओडी टू रियलाइजेशन,
फॉलोड बाय हरीश ने टेक ओवर किया तो रियलाइजेशन टू हरीश कैपिटल। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल, ईदर दिस वे और दिस वे, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। इसको अपडेट कर लीजिए कॉपी में, फिर मैं आगे चलता हूं। Then it says Ashu to take over building. It is Ashu's capital to realization. Furniture taken over by Harish. Harish's capital to realization. Then children, realization to Ashu's capital for creditors. बैंक ओडी की एंट्री में बता चुका हूं। स्टॉकर इन्वेस्टमेंट को पार्टनर्स ने ले लिया तो आशु हरीश टू रियलाइजेशन फॉर स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। डेटर्स 46 में बिके। Entry is cash or bank account debit to realization, and then for expenses children it is realization to cash or bank. Balance sheet में we have cash, sorry children, entry में cash होगा not bank, तो जहां जहां मैंने बैंक लिखा है due apologies, इसको cash कर देते हैं। So debtors realized, it is cash to realization. So बैंक OD के लिए very important मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में पढ़ के जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा। चेकआउट ABCR पार्टनर्स, एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर टू इन्वेस्टमेंट टू फर्नीचर टू बिल्डिंग। लोन टू ए, इसकी एंट्री होगी बच्चों एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन। और अगर एडजस्टमेंट में बाई चांस लिखा हो कि ए ने पैसे फर्म को लाके दिए हैं तो एंट्री आप कैश टू एज लोन लिख देंगे, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो नो प्रॉब्लम। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट्स ए ने टेक ओवर कर लिए, एंट्री होगी एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। देन चिल्ड्रन कैश है, बैंक है, कैश है, सॉरी, इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, then again realization account debit to cash. Creditors would be children 49,600. बिल रिसीवेबल 1500 का था, डिसऑनर हो गया, बैंक को तो पूरे पैसे पे करने हैं। एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश, और इंसॉल्वेंट हो गया और कुछ भी नहीं मिल पाया तो आगे हम रिसिप्ट की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। करेक्ट? एनी क्वेरीज ऑन दिस? बच्चों एनी क्वेरीज ऑन दिस? Children, any queries on No, this? sir. चलिए 29 चिल्ड्रन, बड़ा छोटा क्वेश्चन है ये तो, क्वेश्चन के नाम पे कलंक है। इट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक टू फिक्स असेट्स, PFDD टू रियलाइजेशन, देन क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स ये सब बिक गया, एंट्री होगी चिल्ड्रन बैंक टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स के लिए आप एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक, एक्सपेंसेस के लिए बच्चों रियलाइजेशन टू बैंक। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर तीनों बिक गया, कुछ नहीं बचा है। चलिए इजी था ये तो एकदम। 30th योगेश एंड नरेश, यहाँ पे 10,000 के लिए आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू नरेश कैपिटल। उसके बाद बच्चों बाद में खैर एंट्री होगी, पहले तो असेट ट्रांसफर होना है। रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट्स टू डेटर टू बिल रिसीवेबल, PFDD टू रियलाइजेशन, देन नरेश योगेश टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, देन चिल्ड्रन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मिसेस योगेश लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हेयर इट इज नरेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। योगेश अपनी लाइफ का लोन पे कर देगा तो बच्चों यहां पे एंट्री हो जाएगी सो कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर से आ गया क्रेडिटर्स वाला 40 80,000 रुपए देने थे 2 महीने बाद, फर्म क्योंकि डिसॉल्व हो रही है तो हमने 2 महीने पहले ही पैसे दे दिए, तो 2 महीने का डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो 2 महीने का डिस्काउंट कैसे होगा? 2 1 2 6 12, 0 0 गॉट कैंसल्ड, 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2 4 8 0 0, 2000 डिस्काउंट होगा चलन।
entry would be realization to bank 78,000. बिल रिसीवेबल की रिकवरी होगी, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. 5% का रिबेट है, 33,400 में चिल्ड्रन. 5% जब आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू आपकी आ जानी चाहिए 31,730. डेटर ने पैसे दे दिए, एंट्री इज बैंक टू रियलाइजेशन. अनरिकॉर्डेड एसेट बिकी है, एंट्री इज अगेन चिल्ड्रन बैंक टू रियलाइजेशन. किसी को डाउट चिल्ड्रन एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? चिल्ड्रन एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? No, sir. So 31 to 40 onwards, 39 onwards, सॉरी चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्ट लेजर बनाएंगे, और ये जो क्वेश्चंस मैंने चेक करवाए हैं इनमें मैंने आपको बोला था किसी 5 क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा तो इसका भी लेजर बना लीजिएगा. तो आई होप सो आपके आंसर्स आए होंगे और आपने बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाया बाई चांस तो अब ये चेक हो चुका है. आप किन्हीं 5 क्वेश्चंस का जर्नल देख के लेजर बनाइए तो दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर आप ट्रिक अप्लाई करेंगे 31 ऑनवर्ड्स. क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे आपको बताया हुआ है. asset transfer and liability settled, realization debit, liability transfer and asset realized, realization की क्रेडिट में. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, accumulated gains, accumulated losses and current account, ये कुछ चीजें आप कैपिटल अकाउंट से ढूंढेंगे, बाकी सब अल्टी पल्टी होगा. बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपको मिलेगा बैलेंस शीट से, देयर आफ्टर बैंक का ओडीओ या पार्टनर का लोन हो, ये आपको क्वेश्चन से उठाना है. बाकी रियलाइजेशन में अगर डेबिट में आपने कहीं पे भी टू बैंक लिखा है बच्चों, तो बैंक की क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट में अगर बाय बैंक लिखा है तो बैंक की डेबिट में टू रियलाइजेशन. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर टू बैंक है तो बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल, और कैपिटल में अगर बाय बैंक है तो बैंक में टू पार्टनर्स कैपिटल. इस टेक्निक से यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर अकाउंट्स डायरेक्टली. ओके, तो 31 to 40 या 39 जो भी आप बोल रहे हैं, ये अगले लेक्चर में करेक्शन होगा. कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन.